हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस और उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है जिससे हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छे से क्रैक हो जाए। ओके। तो मैंने ये जो एग्ज़ाम क्रैक किया था वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। तो इस वजह से मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इसके लिए अलग हर एक यूनिट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का हमारा नेम क्या है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये यूनिट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्या है, बेस है। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो पूरा पेपर अच्छे से आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। तो इस तरीके की 7 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें पूरा का पूरा नोट्स वगैरह सब मैं अवेलेबल करवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हर एक इस पे वीडियो आएंगे एंटायर सिलेबस पर। और ट्रेडिशंस देखने, इसे आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। वो है लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, इसे इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं। इसके साथ में देखना है हमें मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके। तो इस तरीके से हमारा का पूरा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का। इससे बिल्कुल बाय हार्ट करना है कि हमें फर्स्ट यूनिट में 7 कॉन्सेप्ट है तो 7 ही कॉन्सेप्ट करनी है, और 8 जो आइडियोलॉजी वो कम्प्लीटली हमें पूरी करनी है। चलो तो देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको हमेशा पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट्स होंगे और 10 यूनिट के ऊपर 10 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके का नॉर्मली समझ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट में जो फर्स्ट जो यूनिट है ये बेस होने के कारण सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्योंकि इसका अभी अगर लास्ट 2 ईयर के एग्जामिनेशन का अगर आपने पैटर्न देखा होगा, पेपर पैटर्न, तो उसमें स्पेशली 2 पैरा आए थे और हर एक पैरा के ऊपर 5 5 क्वेश्चंस थे। मतलब वो 10 क्वेश्चंस और ऐसे भी जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे के सारे आपको पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर से ही आते हैं। तो इस वजह से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लिबर्टी। तो आपको लिबर्टी को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो आपको ये वर्ड का ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो ये वर्ड्स कहाँ से आया हुआ है। जैसे कि ये वर्ड्स लैटिन है या फिर ग्रीक है, उस तरीके से, और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हुई है या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई हुई है। ओके। तो वैसे इस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की कि कौन कौन से थिंकर्स है और कौन कौन से थिंकर्स के क्या क्या व्यूज़ है। जैसे कि लिबर्टी को देख दे तो पॉजिटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी आइसिया बर्ली ने किस तरीके से एक्सप्लेन की हुई है ये देखना है। उसके बाद में लास्की क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में, मिल क्या कहते हैं, तो और उन्होंने किस बुक में इस बारे में कहा हुआ है और किस ईयर में ये बुक्स पब्लिश हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट को किस तरीके से जस्टिफाई किया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्लेवरी की कॉन्सेप्ट जस्टिफाई हुई है या फिर एरिस्टोटल के द्वारा, या फिर हम देखते हैं सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट उन्होंने जस्टिफाई की सिटीजन कौन कौन है और कौन कौन क्यों नहीं है। तो इस वजह से हमें वो किस तरीके से जस्टिफाई की हुई कोई भी कॉन्सेप्ट ये पेपर में आता है, इस वजह से हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये भी आपको दिखना ही है, ये भी हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपको। उसके बाद में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है वो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। मतलब किस किस थिंकर ने जो कॉन्सेप्ट रखी हुई है उसके ऊपर किस तरीके से क्रिटिसाइज हुआ है, किसने क्रिटिसाइज किया हुआ है और किस तरीके से किया हुआ है क्रिटिसाइज। जैसे कि हम जस्टिस की कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ओके। तो जस्टिस की कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं प्लेटो का जस्टिस, तो प्लेटो के ने जो बात की है जस्टिस के ऊपर, 3 वर्ग के लिए अलग अलग जस्टिस होता है। लेकिन वही कार्ल प्रॉपर कहते हैं कि नहीं, इसमें तो समाज में अराजकता आ जाएगी। तो उस तरीके से हमें कार्ल प्रॉपर का भी व्यू हमें पता होना चाहिए। ओके। तो क्रिटिक्स के व्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किस तरीके से डील करते हैं ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में हमें ये देखना है कि आइडियोलॉजीज़ जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, जैसे कि मार्क्सिज्म होता है वो लिबरलिज्म से किस तरीके से डील करता है, वो क्यों लिबरलिज्म को निगेटिवली ट्रीट करता है। तो ये सब हमें देखना है। जब हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं उसको पूरा का पूरा एंटायरली पढ़ना है, तभी हम कहेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डिंग हो चुकी है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी हम नहीं सोच सकते कि हमारा अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है।
ओके, जिस तरीके से हम फिर से बात करते हैं लिबर्टी के बारे में, तो लिबर्टी के सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, प्रकार नहीं पढ़ने, तो इसके साथ में हम यूनाइटेड नेशंस में भी जो चार्टर दिए हुए उसमें लिबर्टी किस तरीके से जस्टिफाई की हुई है, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स में भी लिबर्टी के बारे में किस तरीके से बात की हुई है, ये भी देखना है। उसके बाद में साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है लिबर्टी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमें यहाँ पे पढ़ने ही पड़ेंगे, ताकि बाद में हम फिर से अलग से पढ़ें, उससे बेटर है कि हम इसी के साथ में पढ़ लें। तो इसके ऊपर एंटायरली नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी और सारे के सारे वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो अभी देखते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे वीडियोज़ जो अपलोड हो रहे हैं वो अच्छे से देखने हैं, 2 से 3 बार देखो, उसके बाद में आप उसकी नोट्स बनाओ। अगर आप कहोगे कि मैं देखते-देखते ही अगर मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई स्क्रीनशॉट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और आपको ऐसे ही चीज़ें माइंड में रहती है, तो आपको नोट्स बनानी है। सभी का सभी कुछ लिख के नहीं रखना है, ताकि आप उस नोट्स को रिवाइज़ भी कर सकें। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद में ही आप नोट्स बनाइएगा, ओके? अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कहीं रॉन्ग होती हूँ किसी जगह पे, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके साथ ही अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो वो पूछिएगा, उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नोट्स हिंदी में चाहिए है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में मेरी तरफ से आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है इस एंटायर कोर्स में, तो आपको सारी डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके बाद में पूरी की पूरी यूनिट की आपको नोट्स मिलेगी विथ एक्सप्लेनेशन की कहाँ पे क्या है, किसका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के पेपर सेट, हर एक पेपर सेट में आपको अच्छे से डिस्कस कर लूँगी। अभी का जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। इसके बाद में हम एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। इसके लिए आप मुझे डाउट भेजिए कि आपको कहाँ पे डाउट है, तो वो भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर सॉल्व करने की भी टेक्निक होती है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस के पेपर की भी एक टेक्निक होती है कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले और उसके बाद में आप कौन से सॉल्व कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है या फिर बहुत कम पढ़ाई हुई होती है और वो बहुत कम मार्क्स से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निक की यूज़ नहीं की थी। क्योंकि कोई टॉपिक ऐसे आते हैं जैसे कि पैरा वगैरह आ रहे हैं, वो बिना आप स्टडी किए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर और उसमें और कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो वही के ऊपर है, उसके 2 क्वेश्चन तो कॉपी होती है, वही के ऊपर वही आपको आंसर दिखेंगे। तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पढ़ने हैं, कैसे टैकल करना है, ये सब आपको टेक्निक में आपको जब पेपर रहेगा उसके पहले मैं बता दूँगी, ठीक है? तो इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा और लास्ट मोमेंट की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये भी मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस वो है और जो स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है ये भी मैंने बताया है। आपका रोल कैसे होगा और मेरा रोल क्या है ये भी मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। अगर आपके पास जो नोट्स है वो अवेलेबल है तो पढ़िए मटेरियल, अगर नहीं है तो मैं आपको सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दूँगी। इससे भी काम हो जाएगा, मतलब एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मटेरियल की, वो आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बाय रोहिणी पिंपड़कर। थैंक यू सो मच।